दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रवीण वासुदेव निखारे जो नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। देखिए, उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में केतु हैं, चौथे भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में शुक्र हैं, सप्तम भाव में शनि और सूर्य हैं, अष्टम भाव में बुध हैं, 9वें भाव में राहु हैं, 10वें भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में गुरु हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कन्या है। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है तथा गुरु की महादशा में गुरु का ही अंतर है जो 4/1/2027 तक रहेगा। इस तारीख को ध्यान रखें, ये गुरु में गुरु का अंतर 4/1/2027 तक रहेगा। अर्थात आपका विवाह जो है 4/1/27 तक होने की संभावना है, क्योंकि आपकी पत्नी स्थान का स्वामी, जहाँ 9 नंबर लिखा है, वह गुरु है और सुख कर्म स्थान का स्वामी, 2 केंद्र भाव का स्वामी गुरु है और वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु विवाह कारक होता है। तो गुरु की महादशा में गुरु के अंतर में विवाह होने की संभावना काफ़ी है। इसके अलावा गोचर का गुरु लगन में बैठा हुआ है और पूर्ण दृष्टि से अपने घर को, आपके पत्नी भाव को देख रहा है और इसके बाद 1 साल बाद ये उच्च का होकर के यहाँ बैठ जाएगा और उसके 1 साल बाद, लगभग 13 महीने के बाद, वो तीसरे स्थान में बैठेगा और 5वीं अमृत दृष्टि से आपकी पत्नी भाव को देखा। इस प्रकार आपका विवाह का जो योग बनता है वो 37 से लेकर 39 वर्ष के बीच में बनता है। इसी बीच गुरु में गुरु के अंतर की महादशा चलती रही है। ऐसा लगता है आपकी कुंडली देखने, शनि और जो सूर्य आपके सप्तम भाव में हैं, कि आपका विवाह संबंध कहीं हुआ होगा, रिश्ता हुआ होगा, वो छूट गया होगा, या कोई विवाह की स्थिति बनकर हट गई होगी, या कोई और संबंध विच्छेद होने की स्थिति रही होगी। क्योंकि पत्नी भाव में शनि और सूर्य जो बैठे हुए हैं ये अड़चन डालते हैं, रुकावट डालते हैं, देरी से विवाह कराते हैं और विवाह संबंधों में खराबी लाते हैं। एक चीज़ और है, शनि जहाँ यहाँ सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वो कभी कभी आपकी उम्र से बड़ी लड़की या औरत से आपका विवाह संपन्न कराने की संभावनाएं बना देता है। भाग्येश भी आपका शनि है और वो भाग्येश 9 भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि वो प्रेम संबंध और प्रेम विवाह की ओर भी कुछ इशारा करता है। भाग्य शनि होने के साथ और भाग्य स्थान में राहु होने की वजह से देर से भाग्योदय होती है, देर से कार्य होते हैं, सभी कामों में देरी होती है। केतु की दृष्टि भी आपके पत्नी स्थान पर पड़ रही है, वो भी इस काम को डिले करता है, शादी से विरक्ति से दिलाता है। और इसके अलावा जो शनि, इसका सप्तम भाव का संबंध जो है, इसमें जो अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं वो इसमें आ गए हैं, तो इस प्रकार सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से भी बन गया है। सूर्य की शनि की युक्ति भी नहीं होती है, फिर भी विवाह तो होगा, पर बहुत मेहनत और दिक्कतों के बाद होगा। आप शनि का उपाय करें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं, सूर्य को जल दें और गणपति जी की भी सेवा करें, पूजा करें, क्योंकि केतु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो गणपति जी पर भी 2 बड़ा चढ़ाएं, पूजा करें। यदि ये आप उपाय करेंगे तो आपका विवाह 37 से लेकर 39 वर्ष की अवस्था में हो जाएगा। वैसे भी आपको 47वां साल चल ही रहा है, तो इन 2-3 साल में, वर्षों में जो ग्रह स्थिति है वो ये बताती है कि आपका विवाह हो जाएगा, बशर्ते आप ये उपाय करें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या
बहुत अधिक है और मैं क्रमानुसार ही उनके उत्तर दे रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।